आम आदमी पार्टी की जेब पर फिर पड़ी महंगाई की मार। देश भर में अमूल दूध की कीमतों में 3 रुपए तक का बढ़ा इजाफा। डेयरी दिग्गज अमूल ने देश भर में दूध की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। अमूल मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के फैसले के अनुसार नई कीमतें 14 मई से प्रभावी होकर अब अमूल ताज़ा 500 ml 29, जबकि 1 लीटर का पैक 57 रुपए में मिलेगा। इसी तरह से अमूल गोल्ड और शक्ति की कीमतों में भी 1-1 रुपए की वृद्धि की गई है। लागत बढ़ने के कारण लिए गए इस फैसले ने मध्यम वर्ग और घरेलू बजट को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। चीन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रोटोकॉल तोड़ जिनपिंग ने नहीं किया स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने 2 दिवसीय दौरे पर बीजिंग पहुंचे, लेकिन वहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बजाय उपराष्ट्रपति हान झेंग ने उनकी आगवानी की। डिप्लोमेटिक गलियारों में इसी चीन का कूटनीतिक इशारा माना जा रहा है। इस हाई प्रोफाइल यात्रा में टैरिफ, एआई, ताइवान और मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति पर गहन चर्चा होनी है। ट्रंप टेम्पल ऑफ हेवन का भी दौरा करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री की हालिया चीन यात्रा के बाद ट्रंप का यह दौरा बेहद संवेदनशील माना जा रहा। नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी नेता गिरफ्तार। सांसद पप्पू यादव ने बोला हमला, सरकार के संरक्षण में धांधली का लगाया आरोप। नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के एसओजी ने बीजेपी नेता दिनेश बिवाल और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने सिकर से 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। इस गिरफ्तारी के बाद राजनीति गर्मा गई है। सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर फोटो साझा कर तंज कसा और ऐसे लोगों को भाजपा में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनते हैं। कहा कि उन्होंने सवाल उठाया कि पेपर लीक के असली संरक्षक जो सरकार में बैठे वे कब पकड़े जाएंगे। भारत ऊर्जा संकट के बीच लावरोव ने दी गारंटी। कहा रूसी सप्लाई से भारतीय हितों को नहीं होगा कोई नुकसान। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने स्पष्ट किया कि रूस भारत को ऊर्जा आपूर्ति के सभी समझौतों को पूरा करेगा। उन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें दुनिया का सबसे ऊर्जावान नेता बताया। लावरोव ने आश्वासन दिया कि तेल, गैस और कोयले की आपूर्ति के साथ कुंडनकुलुम परमाणु परियोजना पर सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की बेईमानी, भारी प्रतिस्पर्धा भारत और रूस के अटूट व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार का ऐतिहासिक फैसला, राज्य में लागू होगा समान नागरिक संहिता, आदिवासियों को रखा गया दायरे से बाहर। असम मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने समान नागरिक संहिता को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को 26 मई को विधानसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि सरकार ने राज्य की आदिवासी जनसंख्या और उनके पारंपरिक रीति रिवाजों को इस कानून से पूरी तरह बाहर रखने का निर्णय लिया। उत्तराखंड और गुजरात की तर्ज पर बने इस कानून के जरिए असम में शादी, तलाक और उत्तराधिकारी के नियमों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, जो चुनावी वादे का हिस्सा था। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने बदली करवट, तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी से राहत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बुधवार शाम अचानक आए तूफान और बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में तेज हवाओं के साथ ओले गिरे, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली है। हालांकि इस ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मंडियों में खुले में रखे गेहूं ने गट्ठों और खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, यूपी के मंत्रियों को 6 महीने तक विदेश यात्रा से परहेज और हफ्ते में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आदेश। यूपी कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को सादगी और ईंधन संरक्षण का मंत्र दिया है। वैश्विक संकट के मद्देनजर मंत्रियों को अगले 6 महीने तक विदेशी दौरे से बचने और वाहनों की फ्लीट 50% कम करने की सलाह दी गई है। सीएम ने निर्देश दिया है कि सभी मंत्री सप्ताह में 1 दिन बस, मेट्रो और ई रिक्शा जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। केरल में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद भी सस्पेंस बरकरार। मुख्यमंत्री पद के लिए चिन्नेथला सतीशन और वेणुगोपाल के बीच फंसा पेंच। केरल विधानसभा चुनाव में 140 में से 102 सीटें जीतकर शानदार बहुमत पाने वाली कांग्रेस अब तक मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई है। दिल्ली में खड़गे और राहुल गांधी के बीच हुई मैराथन बैठक के बाद जयराम रमेश ने संकेत दिया कि गुरुवार को नाम का ऐलान हो सकता है। फिलहाल केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला के नाम की रेस में सबसे आगे हैं। तमिलनाडु में सियासी घमासान, विश्वास मत के बाद एमके स्टालिन का टीवी के सरकार पर तीखा हमला, सदन से किया वॉकआउट। तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत की प्रक्रिया पूरे होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने टीवी के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि उनके पार्टी सरकार गठन में बाधा नहीं बनेगी, इसलिए डीएमके और सहयोगियों ने वॉकआउट का रास्ता चुना। उन्होंने सहयोगियों द्वारा राष्ट्रपति शासन रोकने के पक्ष में किए गए मतदान का सम्मान किया है। हालांकि स्टालिन के इस कड़े रुख ने राज्य की राजनीति में नए गठबंधन और विरोध की समीकरण पैदा कर दी है।
बिहार बनेगा एआई का हब। राज्य सरकार ने सिंगापुर की संस्था GFTN के साथ मिलाया हाथ। 7,000 युवाओं को मिलेगा उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण। बिहार सरकार ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सिंगापुर की संस्था GFTN से समझौता किया है। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 7,000 छात्रों को एआई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से 100 से अधिक नए स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य है।